हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट एक ऐसा अनप्लेजेंट सेंसरी या फिर इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जिसमें जो टिश्यूज़ होती हैं वो थोड़ी समय के लिए एक्चुअल में या फिर पोटेंशियल डैमेज हो जाती हैं, या फिर हम इसे ये ऐसा कह सकते हैं कि कहीं बार किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज हो जाता है जिससे हमें अनप्लेजेंट फील होता है, चाहे वो हमारे सेंसरी तरीके से हो या फिर इमोशनल तरीके से हो, हम एक्सपीरियंस करते हैं उसे हम पेन कहते हैं। और पेन जो होता है ये हमारे 5 वाइटल साइंस में भी इंक्लूडेड होता है, और हम पेन को एक पेन स्केल के तरीके से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, असेस कर सकते हैं। और पेन जो होता है वो सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से हो सकता है। इसके बाद है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द पेन। इसमें हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजियोलॉजिकल असेसमेंट और पेन स्केल। हम क्या करते हैं, इन 4 तरीक़ों से पेन को असेस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन से हम पेन को कैसे असेस कर सकते हैं। हमारा जो ऑनसेट है कि कब ऑनसेट हुआ, पेन कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट टाइम पर हमारा पीरियड कैसा था, पेन का पीरियड कैसा था, या फिर ये जब ऑनसेट हुआ था तो कितनी देर तक चला था। इसके बाद प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हमें देखने हैं। इसमें हमें देखना है कि पेन का कॉज क्या था, एरोगेटिव था, कैसे था, या फिर मेडिकेशन या फिर ट्रीटमेंट के बाद इसका एक्सपीरियंस कैसा था। फिर इसके बाद हमें पेन की क्वालिटीज़ देखनी है। इसके बाद पेन का रीज़न देखना है, रेडिएशन देखना है कि रेडिएट कहाँ से कब तक हो रहा है, या फिर किस जगह से किस जगह तक रेडिएट हो रहा है, उस रीज़न को हमें एसेस करना है। सीवियरिटी चेक करनी है कि पेन हमारा जो है वो मतलब विजुअल स्केल के तरीके से हम देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव है या फिर न्यूमेरिकल है, मतलब ये पेन हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर नॉर्मल दर्द हो रहा है, किस तरीके से दर्द हो रहा है, हमें इसको एसेस करना है। इसके बाद हमें टाइमिंग देखनी है कि कब आ रहा है पेन, कब जा रहा है, ट्रीटमेंट के 1 घंटे बाद आ रहा है, ट्रीटमेंट के 2 घंटे बाद आ रहा है, या फिर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के जस्ट बाद ही पेन फिनिश हो जा रहा है और उसके 3 या 4 घंटे बाद आ रहा है। ये सब हमें क्या करना है, टाइमिंग और ट्रीटमेंट पे हमें इसे असेस करना है। इसके बाद यू से है अंडरस्टैंडिंग अबाउट पेन। हमें पेन के बारे में ये समझना होगा कि पेन जो है ये इसका कॉज क्या है, और इसके बाद इसके सिम्टम्स जो पेन हो रहा है ये कहाँ, कोई अदर सिम्टम्स के थ्रू में पेन तो नहीं हो रहा है, और पेन का इम्पैक्ट जो है वो हमारी फैमिली पर कैसे और क्या पड़ रहा है, ये सब क्या करना है, हमें असेस करना है, हमें जानना है विद दी हिस्ट्री कलेक्शन। इसके बाद है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या देखना है कि पेन का गोल क्या है, और इसके बाद इस कंफर्ट डिस्कम्फर्ट किस तरीके से हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं पेन के टाइम पे, ये सारी चीज़ें हमें असेस करनी है। और हमें पेन रेटिंग स्केल का यूज़ करके हमें देखना है कि पेन की सीवियरिटी कितनी है, कहाँ से कब तक का कैसा लेवल है पेन का, ये हमें चेक करना है। एक और एक्रोनियम का यूज़ किया गया है जिसे हम ओल्ड कार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम देखते हैं ऑनसेट क्या है, लोकेशन क्या है पेन का, ड्यूरेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसके बाद एग्रेटिव फैक्टर्स क्या हैं, रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, इसके बाद इसका टाइमिंग या फिर ट्रीटमेंट क्या है, ये हमें असेस करना है, चेक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है ये, कि पेन कब स्टार्ट हुआ, या फिर पेन कहाँ हो रहा है, कितने लंबे समय से पेन चल रहा है, और उसके बाद पेन के टाइम पर जब पेन हो रहा है तो उन्हें कैसे फील हो रहा है, शार्प फील हो रहा है, जैसे कहीं चुभन हो रही है, या फिर बहुत ऐंठन हो रही है, या फिर बहुत स्क्वीज टाइप में फील हो रहा है, एक्ने सिर्फ हो रहा है, एक हो रहा है, या फिर डल नेचर है पेन का, ये सब हमें चेक करना है। पेन बहुत ज़्यादा वर्स्ट तो नहीं बना रहा है आपको, और पेन में क्या कर रहा है कि आपको थोड़ा बहुत बेटर, जब आप अच्छे तरीके से रहते हैं उस टाइम पर आपको पेन इराइज होता है, या फिर फार्माकोलॉजिकल या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बीच में ऐसा कॉन्स्टेंट में आपको इराइज होता है पेन। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, असेस करनी है और चेक करनी है। इसके बाद है फंक्शनल एंड साइकोसोशल असेसमेंट। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम जस्ट आपको इसको विजुलाइज करवा दे रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट्स वाई आई नॉट एक्सप्लेन इट। I hope you understand well. After that we will see psychological assessment, in which given the some key indicators of physiological changes in pain as like tachycardia, respiratory rate and pattern may shift from normal, increase or decrease or change pattern, या फिर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो में भी डिक्रीज़ हो सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है ये यूजुअली क्या होगा आपका पेन के टाइम पर, क्या होगा कि आप बहुत गंदे तरीके से आप सर्कल बनाएंगे, या फिर बहुत सीवियर पेन रहेगा तो आप एग्रेशन दिखाएंगे, इस तरीके से हो सकता है। और उसके बाद वर्बलाइजेशन में क्या है, जैसे आप वोकलाइजेशन में आपको क्या मिलेगा, या तो आप बहुत शांत रहेंगे, बहुत डल नेचर में रहेंगे, या तो आप चिल्लाते रहेंगे। बॉडी मूवमेंट में क्या होगा, गार्डिंग होगा या फिर रेसिस्टेंस टू मूविंग, या तो आप एकदम शांति से लेटे या बैठे रहेंगे, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा मूव करते रहेंगे जब आपको पेन होगा। फिजियोलॉजिकल असेसमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों से हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन पेन स्किल।
इसमें देख सकते हैं कॉमन पेन स्केल में हमारा सबसे पहले क्या है, न्यूमेरिक स्केल। इसका हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बना हुआ होता है। इसका हम आपको इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। 1 2 3 अगर रहता है तो इसका मतलब माइल्ड है, 4 5 6 है तो मॉडरेट है, 7 8 9 10 है तो इसका मतलब ये है कि पेन का लेवल जो है वो बहुत ही सीवियर है। इसके बाद है विजुअल एनालॉग स्केल। इसमें आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर में बना हुआ है। में पेन कैन बी डिस्क्राइब एज, यहाँ पर क्या है, नो पेन, वहाँ पे क्या है, अनब्रेकेबल पेन। ये आप समझ सकते हैं, ये देखकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे हमें लगता है एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी यू आर अंडरस्टैंड इन वेरी ईजिली वे। एंड थर्ड वन इज़ द वर्बल पेन इंटेंसिटी स्किल। एंड फोर्थ वन इज़ द easily maybe you are able to understand Von Baker skill. Is a very simple method to understand the inhibition pain skill, as like facial expression you can see and observe the patient is having which type of the pain. Is it very easy way, and thank you so much. I hope you understand well. Thank you.